ये तो कहने के काबिल नहीं हूँ मगर। और अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने माथे की निगाहों से देख रखे हैं हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल वाहिद साहब किबला पूरी शान खिताबत के साथ मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है, पूरे मूड में हैं। आप लोगों ने मूड बनाया तो अल्हम्दुलिल्लाह परसों भी हम लोग प्रोग्राम में थे, रात भी, लेकिन परसों बड़ा प्रोग्राम था। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी शानदार तकरीर की है, मैंने भी फरमाइश की है। अगर आप लोगों ने मूड बना दिया तो इंशाअल्लाह आपको ऐसा खिताब सुनने को मिलेगा कि आपका ईमान ताजा हो जाएगा। हजरात उससे का मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोली या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह शेर सुनने के बाद कोई खामोश नहीं रहेगा कि बहर सूरत बहर हालत रियाकारी नहीं करते, बहर सूरत बहर हालत रियाकारी नहीं करते। जो अहले हक हैं बातिल की तरफदारी नहीं करते, जो अहले हक हैं बातिल की तरफदारी नहीं करते, जो अहले हक हैं बातिल की तरफदारी नहीं करते। और हुकूमत गिर गई इंदिरा गांधी की तो हुआ एहसास, हुकूमत गिर गई इंदिरा गांधी की तो हुआ एहसास कि रजा वाले कभी गलत फतवा जारी नहीं करते, रजा वाले गलत फतवा कभी जारी नहीं करते। हजरात अल्हम्दुलिल्लाह, हजरात मुख्तसर से वक्त में मैं आपको ये बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह बरादरान मिल्लत इस्लामिया लोग अपने 20 नाखूनों की कमाई, बड़ी नेक कमाई को लोग कोई हराम काम में लुटाता है, गुनाहों के काम में लुटाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम हुआ, ये महफिल सजाने का मौका मिला, हम और आपको इस ऐसी महफिल में आने का मौका नसीब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह मैं शेर पढ़ रहा हूँ, जो हुजूर वसे पाक से मोहब्बत रखता होगा वो हाथ दबा कर नहीं, हाथ उठा के बोलेगा, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह के ज़हनो दिलो दिमाग के, ज़हनो दिलो दिमाग खोल के देख, ज़हनो दिलो दिमाग खोल के देख। घर घर मेरे गौस हैं चश्मा लगा के देख, घर घर मेरे गौस हैं चश्मा लगा के देख। और क्या दुश्मनी है तुझको इन अल्लाह वालों से, क्यों दुश्मनी है तुझको इन अल्लाह वालों से, क्यों दुश्मनी है तुझको इन अल्लाह वालों से, क्यों दुश्मनी है तुझको इन अल्लाह वालों से। बदअकीदे खून का चेकअप करा के देख, बदअकीदे खून का चेकअप करा के देख। हजरात अच्छा, एक हाथ माँ के नाम पर दूसरा हाथ बाप के नाम पर। याद रखो जब कभी शबे बारात आया करे तो माँ बाप से अपनी गलतियां माफ करा लिया करो, इसलिए कि हजरात वो ऐसा वक्त होता है, ऐसा दिन होता है कि उसी रात में हर एक बंदे के नामाए अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। हर एक शख्स से अपनी अपनी गलतियां माफ कराया करो, वालदा से गलतियां माफ कराया करो। साल अपनी वालदा से गलती माफ करा था, लेकिन साल मैंने कहा मेरी माँ मेरी गलतियों को माफ कर देना, लेकिन आंख में आंसू आ गए, उसकी रोने लगी कि मैंने कौन सी खता की है, मैं तूने कौन सी खता की है, मैंने ना जाने 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 में कितने गुनाह हो जाते हैं। लेकिन सुनो हजरात, एक मेरे दोस्त की वालदा का और इंतकाल हुआ, मैं उसकी ताजियत के लिए गया, लेकिन उसने बड़े अच्छे अंदाज में कहा था कि वो कब की मर गई जीशां दिखाई देती है, वो कब की मर गई जीशां दिखाई देती है, मेरी रूह मेरी जान दिखाई देती है, वो कब की मर गई। जो माँ से मोहब्बत रखता होगा इसको सुनने के बाद तो वही बोलता है जिसने माँ का दूध पिया होगा। अगर मजबूरी में डिब्बे का पिया है तब भी वो माँ के नाम पर हाथ उठा के जरूर बोलेगा सुभान अल्लाह। शेर सुनिए हजरात कि वो कब की मर गई जीशां दिखाई देती है, वो कब की मर गई जीशां दिखाई देती है, मेरी रूह मेरी जान दिखाई देती है, मेरी रूह मेरी जान दिखाई देती है। मुसीबतों की जद में जो कभी आता हूँ, मुसीबतों की जद में जो मैं कभी आता हूँ, दुआएं करती माँ दिखाई देती है, दुआएं करती माँ दिखाई देती है। और सदका भी दे दिया है नजर भी उतार दी, सदका भी दे दिया है नजर भी उतार दी, दौलत सुकून चैन सब मुझ पे वार दी। एक रात मैंने क्या कहा तबीयत खराब है, एक रात मैंने क्या कहा तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। आइए हजरात मैं आवाज दे रहा हूँ खतीब अहले सुन्नत साहिरुल बयान हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल वाहिद साहिब किबला मद्ददिल्लाहु नूरानी को पेश कर रहा हूँ। उठ कैंपस में जहान का कुछ और ही अंदाज है, उठ कैंपस में जहान का कुछ और ही अंदाज है। मशरिक व मगरिब में तेरे ही दौर का आगाज है, मशरिक व मगरिब में तेरे ही दौर का आगाज है। वक्त की रफ्तार आपकी हसीन आंखों का इंतजार, सब है सामाइन की कतार, सब है माइल मुख्तार, कह रहे हैं बार बार क्या बाएं एक बार खतीबे गौहरदार शहंशाह वक्त
तलवार, इल्म हिकमत की तलवार अल्लामा अब्दुल वाहिद सईद किबला मद्दल्लाहु नूरानी को पेश कर रहा हूँ। आइए आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, सारा मजमा दोनों हाथ उठा करके बोलिए नारे तकबीर। देखो जैसा खिताब होगा वैसा नारा भी होना चाहिए। बस सोचिए कि गांव में रहते हैं, ये बस्ती में जरूर रहते हैं, मगर इनके दिल में हुजूर रहते हैं, मगर इनके दिल में हुजूर रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने गरीब नवाज, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन। उठा ले जामे अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। उठा ले जामे अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। तू पीले पढ़ के बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। तू पीले पढ़ के बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और सरे महशर कोई पूछे कि जन्नत कौन बांटेगा, सरे महशर कोई पूछे कि जन्नत कौन बांटेगा, तो कह देना रसूलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। अल्लामा इकबाल साहब कहते हैं तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए। तेरी सुभान महफिल अल्लाह, भी गई, चाहने वाले भी गए, शब की आहें भी गई, सुबह के नाले भी गए। दिल तुझे दे भी गए, अपना सिला ले भी गए, आके बैठे भी ना थे और निकाले भी गए। आए शाख बादाऊ फरदा लेकर, अब उन्हें ढूंढ तू चरागे रुखे से बा लेकर। हजरात जो अकाबिरीन व असलाफ आपके बड़ी कर दी बात तो पड़ेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अकाबिरीन की जिंदगी है, सलाफ की जिंदगी है। हजरात आप उस तरफ भी अपनी नजर को और अपने तफक्कुर को दौड़ाएं, अपने वजूद पर भी, अपनी जिंदगी पर, अपने आबाओ इज्दाद की जिंदगी पर भी नजर दौड़ाएं। तो हजरात मतलब इस दुनिया में आने के बाद जो लोग चले गए हैं, जो लोग चले गए हैं, ये इस तरह का जो जिंदगी का सफर है, इस तरह का है जैसे लम्हा सदी के साथ जुड़ा हुआ होता है। यानी जो जिंदगी हमको मिलती है इस जमीन के ऊपर, वो लम्हे के एतबार से है। और हजरात जो जमीन के अंदर जाके जिंदगी गुजारनी है, वो सदियों के एतबार से है। तो इस लम्हे की जिंदगी सदियों की जिंदगी को बेहतर करती है। अगर ये लम्हा बेहतर होता है तो सदियों की जिंदगी बेहतर होती है। इस जमीन के ऊपर अगर आपकी जिंदगी बेहतर होती है, आपके उसूल अच्छे होते हैं जिंदगी में, आपके तरीक अच्छे होते हैं, आपके असलूब अच्छे होते हैं, आपका करैक्टर अच्छा होता है, तो यही अच्छाई आपको जमीन के अंदर ले जा करके उस कब्र को अच्छा बना देगी, उस सफर को अच्छा बना देगी, उस जिंदगी को अच्छा बना देगी जो जमीन के ऊपर से जाके जमीन के अंदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं एक नुक्ता आपको दिए देता हूँ। हजरात मौत जिस्म को आती है, रूह को नहीं आती है। तवज्जो, यानी दो चीजों का साजा मुताद्दिद बार मेरी गुफ्तगू को समात किया होगा और सुना होगा। यानी दो का साजा जिंदगी कहलाती है। जब तक वो आलम अरबाह का परिंदा जिसको रूह कहते हैं इस कालिम के अंदर, इस पिंजड़े के अंदर मुक़य्यद रहता है, असीर रहता है, कैद रहता है, जब तक दाखिल रहता है हम जिंदा रहते हैं। जब वो आलम अरबाह का परिंदा अपने देश को, अपने वतन को उड़ जाता है, ये जिस्म मुर्दा हो जाता है। जिंदगी दो पहलू, जिंदगी दो चीजों का नाम, दो मजमुए का, यानी मजमुआ दो का मजमुआ जिंदगी कहलाती है। एक जिस्म है जो पिंजड़े की मानिंद है, मैं तमसील दे रहा हूँ, और इसमें जो कैद है, जो कालिब है। हजरात इस कालिब में, इस पिंजड़े में जो कैद है वो आलम अरबाह का परिंदा है जिसको रूह कहते हैं। वो कुरानी एतबार से अल्लाह का इरशाद है, वो रूह परवरदिगार आलम का हुक्म है। कुरान पाक शाहिद है, अल्लाह तबारक व तआला का अम्र है। जब तक उसका हुक्म रहता है हम जिंदा रहते हैं, जब उसका हुक्म उड़ जाता है हम मुर्दा हो जाते हैं। ये बात
बखूबी याद रखिए आप। कुरान पाक फरमाता है यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूछा गया या रसूल अल्लाह रूह क्या है, क्योंकि देखने में नहीं आती, वो नजर नहीं आती है, लेकिन पूरे जिस्म को चलाती है, पूरी इस मशीनरी को चलाती है। जब वो इससे उड़ जाती है, कूच कर जाती है, तो ये जिस्म जामिदो साकिन हो जाता है, सारी हरकतें बंद हो जाती हैं, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। हजरात आपके वजूद के अंदर जितनी भी ताकतें रब तबारक व तआला ने अता फरमाई है, वो एक रूह ही उनको जारी व सारी रखती है। जब रूह गुजर जाती है, वो रूह से निकल जाती है, तो कान की समाअत हो, आंख की बसारत हो, नाक का शायमा सूंघना हो, या मुंह का बोलना हो, या जिस्म की हरकत हो, या चलना फिरना हो, या उठना बैठना हो, सारा कुछ मौजूद रहता है, लेकिन सारी ताकत सल्ब हो जाती है। क्या कभी गौर फिक्र किया? बलबला अंगेज तकरीरें आप सुनोगे आप, लेकिन हकीकत में आप नोट करें, मैं आपके वजूद की तरफ और आप ही की किताब में आपको सबक पढ़ाने की कोशिश करूंगा। जो वजूद की किताब है, जो आप रखे हुए हर वक्त, यानी जिंदगी में आप एक दूसरे का मुहासबा कर रहे, देख रहे हैं आप। हजरात मेरे कहने का मकसद ये है, वो रूह क्या है? वो आलम अरवाह का परिंदा, वो अल्लाह का हुक्म है। जब तक वो इसमें दाखिल रहता है, कान की समाअत भी जारी रहती है, आंख का देखना भी जारी रहता है, नाक का सूंघना भी जारी रहता है, मुंह का बोलना भी जारी रहता है, और चलना फिरना भी जारी रहता है, उठना बैठना भी जारी रहता है, सोचना समझना भी जारी रहता है। लेकिन वो आलम अरवाह का परिंदा, वो लतीफ जो रब तबारक व तआला की अता और उसका हुक्म है, उसका अम्र है, जब इस गालिब से गुजर जाता है, वो सारी ताकतें खत्म हो जाती है। कान अपनी जगह रहता है, आंख अपनी जगह रहती है, मुंह अपनी जगह रहता है, नाक अपनी जगह रहती है, हाथ पैर अपनी सही सालिम रहते हैं, बदस्तूर रहते हैं, लेकिन ये सारी हरकतें जामे साकिन सब रुक जाती हैं। क्या कभी गौरो फिक्र किया है आपने कि ये चलाने वाला कौन है, ये ताकतें किसने अता फरमाई है, ये किसका हुक्म है, कौन इसका खालिक है, कौन इसका बनाने वाला है, कौन इसका पैदा करने वाला है, किसकी अता है? रब्बे कायनात की अता है। उसी ने अपने करम से, उसी ने अपनी कुदरत से ये सारी मशीनरी, ये सारा वजूद, ये सारे नुकूश, ये सारी ताकतें जो तुझे अता फरमाई है, इनका खालिक परवरदिगार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए उसकी बारगाह में हमें झुकना चाहिए, उसका शुक्र हमें अदा करना चाहिए, लाजमी है उसका शुक्र हमें अदा करना। नौजवान बैठे हैं और मुझसे बड़े भी बैठे होंगे, मुझसे छोटे भी बैठे हैं, मैं इतना ही सिर्फ क्योंकि मुकम्मल खिताब के लिए वक्त की जरूरत है और खुसूसी मेहमान, खुसूसी खतीब मेरे मौजूद है, इसलिए उनको वक्त दूंगा मुकम्मल तरीके से। तो हजरात मेरे कहने का मकसद ये है कि आप अपने वजूद की किताब का मुताला कर लें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रब्बे कायनात की ज़ात पाक को पहचान लेंगे। जिसने अपनी जात को पहचान लिया, हदीस पाक में आता है, उसने रब्बे कायनात को कुछ लोग कुरान पढ़ते हैं, कुरान पाक के पढ़ने वाले होते हैं, कुछ लोग कोई तालीम रखते हैं, कुछ लोग कुछ तालीम रखते हैं हजरात, लेकिन जो बेपढ़े लिखे लोग हैं, जो किसी तालीम से आशना नहीं है, किसी तालीम से मारिफत नहीं रखते, मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ, उनके लिए जो पढ़ना है वो सिर्फ अपने वजूद की किताब पढ़ लें, अपने चेहरे की किताब पढ़ लें, अपने वजूद की किताब पढ़ लें। और तो निशानियां आसमान पर एक रोजाना सुबह को तुलू होकर शाम को गुरूब होता है, और एक महीने में हजरात तुलू होकर और 27 में गुरूब होता है, जिसको शमशो कमर कहते हैं। हालांकि रब तबारक व तआला की जो वहदानियत है, रब तबारक व तआला की जो जात है, वो बहुत तरीकों से पहचानी जाती है, लेकिन मैं खुसूसी आपकी जिंदगी की तरफ मेरा इशारा है, मौत और हयात, क्योंकि उसी सिलसिले में इस बज़्म का इनकाद है। तो सूरज निकल करके और गुरूब हो करके तेरे हालात को बता रहा है, चांद निकल करके महीने में और वो 27 में गुरूब होकर तेरे
हालात बेशक, बता सुभान रहा अल्लाह, है। सुभान अल्लाह। यानी तेरी जिंदगी का भी यही सफर है, यही हाल है, यही नौइयत है। जैसे सूरज की नौइयत सुबह तुलू होकर शाम को गुरूब हो जाता है। 4 हर्फ हैं, एक तुलू तोइस है, तो आपका बचपना, सूरज का भी बचपना है। फिर जवानी है जिसको जौहर कहते हैं, वो जोइस है, तेरी भी जवानी है। फिर जब वक्त ढलता है उसको असर कहते हैं, तेरी ज़ईफ़ी है। जब मौत आती है सूरज को गुरूब कहते हैं। इसलिए दानिश्वर लोग कहते हैं कि बचपना तोइस है और जवानी जोइस है और ज़ईफ़ी ऐन्स है और मौत गैन्स है। जी 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 जी। 4 हर्फ हैं सिर्फ जब हम पैदा होते हैं। हमारा ये जो हयात का सूरज है, हयात का शम्स है हजरात, ये तो इससे तुलू होता है और जो इससे जवान होता है और ऐन से हम ज़ईफ़, यानी असर का जो वक्त होता है, सूरज ढल जाता है, वो ज़ईफ़ी की तरफ चला जाता है। आप देखते हैं हालात। और जब गुरूब होता है सूरज, वो गैन से। इसलिए दानिश्वर लोग कहते हैं ये बगदादी कायदे के 4 हर्फों में, चाहे सुल्तान हो, चाहे रियाया हो, अमीर हो, गरीब हो, हजरात ताकतवर हो, कमजोर हो, गोरा हो, काला हो, अरब का हो, अजम का हो, आलिम हो, जाहिल हो, कोई भी हो, ये 4 हरफों में उसकी जिंदगी मुजम्मिर है, पोशीदा है। लेकिन अल्लाह का करम जब वो देता तो कोई तुलू के टाइम ही गुजर जाता है, कोई जवानी तक नहीं जाता, कोई जवानी में चला जाता है, कोई असर तक वक्त पूरा करता है। ज़ईफ़ी में हजरात एक ना एक दिन फिर उसको गुरूब तो होना ही है। ये जो हयात का सूरज चमक रहा है, इसको जरूर गुरूब होना है। इसलिए सूरज से सबक ले लो, उससे इबरत हासिल कर लो। वो सुबह को दिलेख देता है, दोपहर को बताता है, असर में बताता, गुरूब हो करके आपको बेदार करता है। जो मेरा हाल है वही तेरी जिंदगी का हाल है। हाँ हाँ, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हज़रात मुफस्सिल बयान करने का वक्त नहीं, मैं मुख्तसर बात कह रहा हूँ। 2-3 शेर समाप्त कर लीजिए आप। और मेरे ज़हन में आ रहे हैं, अहले स्टेज से खुसूसी तवज्जो चाहूँगा। शायर ने कहा है कि वही जिंदगी, वही मौत है, वही जिंदगी, वही मौत है, वही जिंदगी जो खुदा नसीब करे मुझे। वही मौत है, वही जिंदगी जो खुदा नसीब करे मुझे। जीऊं तो उनके नाम पर, जीऊं तो उनके नाम पर, मरूं तो उन पे निसार हूँ। जीऊं तो उनके नाम पर, मरूं तो उन पे निसार हूँ। और अगला शेर बहुत काबिल है, तवज्जो चाहूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे चलिए अब स्टेज की और रौनक बढ़ गई। हाँ, तो शायर ने कहा कि वही मौत है, वही जिंदगी, वही मौत है, वही जिंदगी जो खुदा नसीब करे मुझे। जीऊं तो उनके नाम पर, जीऊं तो उनके नाम पर, मरूं तो उन पे निसार हूं। क्या बात है, क्या बात, मरूं तो उन पे निसार हूं। और अगला शेर समाप्त करें। शायर ने कहा है, बताओ बताओ। जान तो जाएगी, जाएगी, कयामत ये है। वाह वाह वाह। जान तो जाएगी, जाएगी, सबका यकीन है इस पर तो इख्तिलाफ ही नहीं है, इख्तिलाफ ही नहीं। चाहे वो इधर के हो, इधर के हो, ऊंचे हो, नीचे हो, किसी भी अदियान के, किसी भी धर्म के हो, बाकी सब में इख्तिलाफ। लेकिन मौत में किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। आप गोरे से पूछे, काले से पूछे, आलिम से पूछे, जाहिल से पूछे, अमीर से पूछे, गरीब से पूछे, पारसी से पूछे, बौद्ध से पूछे, जैन से पूछे, सनातन वालों से पूछे, इस्लाम वालों से पूछे, अरब वालों से पूछे, अजम वालों से पूछे, ऊंचे वालों से पूछो, नीचे वालों से पूछो, इमारत वालों से पूछो, फुटपाथ वालों से पूछो, सभी बेसाख्ता मौत के लिए किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं। वो कहता मौत तो एक ना एक दिन जरूर आनी है। बेशक।